जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, मैं आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज के सत्संग बहुत ब्लेस्ड है हर दिन की तरह, क्योंकि सत्संग तो होते ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और आपके सवालों के जवाब भी गुरु जी इन सत्संगों के माध्यम से ही देते हैं। तो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग को अंत तक सुनिएगा गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और मैंने आपसे पूछा था कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा गुरु जी से जुड़ने का, किस तरह से आप गुरु जी से जुड़े, आप कहाँ से सत्संग सुनते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने बता दिया है कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है कि सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन फ्रेग्रेंस वाला ज़्यादा है। गुलाबों की खुशबू से गुरुजी ज़्यादा जोड़ते हैं पहली बार। तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हमें समझ आता है, या जो भी नई संगत है वो जब कमेंट सेक्शन देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं और आज के टाइम पे आप क्या फील करते हैं गुरुजी को लेकर, उनके लिए आपके मन में क्या भावनाएं हैं। तो अगर इन्हें भी हम कम से कम शब्दों में बयां करना चाहें तो क्या करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पा की बेटी नीलम, लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे ना गुरु पा के मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। तो मैं वो मैसेज कभी कभी थोड़े जैसे बंदा इग्नोर नहीं कर देता कि ज़रूर थोड़ा ना हर मैसेज मेरे ही लिए हो। बस यही हुआ मेरे साथ। मैंने भी सुन के उसको मतलब इग्नोर कर दिया। और अगले दिन ही 6वां नवरात्रा था। तो काफ़ी दिन से तो मेरी बेटी पूजा कर रही थी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पीरियड चल रहे थे, तो मैंने करनी भी नहीं थी। तो मेरी बेटी ही कर रही थी और मेरी जेठानी। फिर 6वें नवरात्रे मैंने नहा धोकर सही थी नहा धोकर तो मैंने गुरुजी की मतलब पूजा पाठ किया और गुरुजी का जो लोटा है ना, उसका जल भी लौटा और लोटा मांझकर उसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ। मेरे पास था लॉकेट वाला स्वरूप है, तो उसमें रखती हूँ। तो मैंने देखा कि गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है ना, उसमें से गुरुजी का जो स्वरूप है बिल्कुल गायब है, बिल्कुल जरा सा किनारी पे दिख रहा है, बिल्कुल गायब है। मुझे इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैं इतना ज़्यादा वो हुई, कितना फ़ील हुआ कि गुरुजी ने वो मैसेज मेरे लिए ही भेजा था कि मेरा कोई कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया है। उस दिन मेरा दिमाग सारा दिन बहुत ख़राब रहा। ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या चीज़, क्या मेरा अपना मुझसे कुछ छिन गया हो। मैं कहाँ से लाऊंगी अपने गुरुजी को। बस यही सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था। बहुत दिमाग ख़राब हुआ रहा। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। फिर मैंने सोचा गुरुजी पहले ही कह रहे थे कि मेरा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया है। कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा अपने ऊपर ले लिया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। फिर मैं गुरुजी से लख लख शुक्राना करती हूँ, गुरुपा आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। और आज है 7 अप्रैल। तो मैं आज बाथरूम में थी, तो अचानक ही मेरे हाथ में जो ब्रासलेट स्वरूप था, ब्रासलेट गुरुजी का, वो मतलब जैसे मतलब जहाँ पे नोक उसकी बंदी होती है ना, वो खुल गया। खुल के एकदम मोती बिखर गए। फिर बड़ा दिमाग ख़राब कि अब कौन सा कष्ट गुरुजी ने मेरा अपने ऊपर ले लिया। बस ऐसे दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। पर मेरा मन कर रहा है कि मैं उस लॉकेट को ना दोबारा से बना लूँ, क्योंकि वो खुल गया है, बीच में से टूटा तो नहीं है कहीं से। उसके मोती पुरो के, स्वरूप पुरो के फिर से बना लूँ। रखा है मैंने संभाल कर, सारे मोती भी संभाल के रखे हैं। गुरुपा आप हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लिए जा रहे हो। गुरुपा
प्लीज़ गुरुपा आप अपना ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब से आप मुझे मिले हो ना, आप नहीं जानते गुरुपा, ये पहली नवरात्रि है जो मेरी इतनी खुशियों से गई है, इतनी खुशियों भरी, कभी मतलब मन से नहीं हो पाई। जैसे आपकी बार मेरी होली में भी इतना मेरा मन खुश था, अंदर से खुश थी मैं, और मेरी नवरात्रि भी इतनी अच्छी थी। और नवरात्रि से एक दिन पहले आपने कहा था कि मैं कंजकों के साथ में खुद आऊँगा। गुरुपा आप आए होंगे, मुझे पता नहीं किस रूप में आए, पर एक कंजका थी जो हमारी गली की नहीं थी, उसके साथ में एक छोटी कंजका भी थी, पर वो थोड़े जैसे गंदे कपड़े होते हैं ना, उनको देख के मेरे मन में थोड़ा अजीब सा हुआ कि जैसे मतलब बंदा से घिना नहीं जाता ऐसे, पर मुझे बहुत गुस्सा लगा अपने ऊपर कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया। आप किस रूप में आए हो, आप कंजका रूप में आए हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कंजका थी। मैं उसके लिए, अपनी इस गलती के लिए आपसे बारंबार माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और हमारे घर में इतनी अच्छी कंजका हुई, इतनी सारी कंजका आई कि घर में बैठने की जगह भी कम पड़ गई थी गुरुपा। और इतनी अच्छी तरीके से हुआ, जितना हमने प्रसाद बनाया था सारा प्रसाद हमारा लग गया, नहीं तो हमेशा इतना प्रसाद बच जाता था। मेरी जेठानी हमेशा कलेश करती थी कि इतना सारा बना लेती है, इतना सारा बना लेती है, सारा दिन बोलती रहती थी। अब की बार तो गुरुपा हलवा और चने का प्रसाद और पूड़ी का सिर्फ एक झोटा और एक पूड़ी पतीले में, बस इतना प्रसाद बचा और सारा प्रसाद हमारा लग गया, बल्कि हमने आस पड़ोस में देने के लिए दोबारा से बनाया। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छे तरीके से करवाने के लिए गुरुपा। और आप आए भी होगे तो मुझे पता नहीं चला गुरुपा, पर आपसे यही विनती है गुरुपा कि मुझ पे और मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब पे हाथ रखना गुरुपा। और जैसे कि गुरुपा मेरे ना प्लेट्स थोड़े कम आ रहे थे, इस बार का जो टेस्ट हुआ मेरा शुक्रवार को, उसमें मेरे प्लेट्स 1,10,000 के आसपास आए गुरुपा। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। माता रानी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आप लोग मेरे माता पिता हो, मैं तो आप ही के सहारे हूँ। और गुरुपा रास्ते भर मुझे ना 555, 222, 333, 111 और 48, 47 ऐसे, और जय गुरुजी वाली गाड़ी 2 बार ऐसे दर्शन होते रहते हैं गुरुपा। मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे अंग संग रहने के लिए गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। और आज ये शुक्राना सत्संग मैं छत पर बैठकर कर रही हूँ, क्योंकि ना नीचे ना बेटी है, इसके आगे अपने इमोशन हम बोल नहीं पाते हैं, और घर में जेठ जेठानी भी हैं, तो मैं छत पर हूँ। तो छत पर ना गुरुपा सामने मेरे देवर का घर है, उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, इतने सारे कबूतर वाइट कलर के गुरुपा, इतने सारे। मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिए, और अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ ना, एक कबूतर गोल गोल मेरे घर से लेके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, गोल 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 गोल। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने सुंदर दर्शन देने के लिए। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, मैं इसे यहीं विराम दे रही हूँ। मुझे अपना शुक्राना सत्संग कहते हुए गुरुपा कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। अब अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने अपने शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर पहले भी किए हैं काफ़ी। महाराज जी प्राची आंटी को और उनके परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दें। प्राची आंटी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले महामंत्र जाप का करना चाहूँगी। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग में बताना चाहूँगी
जैसे कि मेरे इन लॉज की तरफ से मैंने पहले भी काफ़ी बताया कि मेरे ऊपर काफ़ी ब्लैक मैजिक किया गया है। पता नहीं संगत जी, वो तो महाराज जी जानते हैं कितनी बार मेरे को ज़िंदगी ब्लेस कर चुके हैं। वो कहते हैं ना, जे तू ना फरदा साड़ी बाँ असा रुल जाना सी। संगत जी बस वही चीज़ है। और अब तो इनकी अत हो चुकी है, ये इतने गंदे वाले उस पर उतर आए हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी मैं इनके हाथ में नहीं आ रही, मैं ये चाहते थे कि ये हमारे आगे रोए गिड़गिड़ाए, हमसे भीख मांगे। संगत जी मेरे को अपने के साथ संगत जी आप मानेंगे, मेरे मदर फादर भाई बहन कोई भी नहीं है। संगत जी इन्होंने मेरी बेटी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मेरे ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही है। बाकी संगत जी पति अंकल पर वशीकरण किया हुआ है, जो कुछ भी इन्होंने किया हुआ है महाराज जी सब जानते हैं। संगत जी अभी रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ की लास्ट वीक उनकी किडनीज़ फेल हैं और उनका डायलिसिस चलता है। संगत जी इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत, और मेरे को इन्होंने खून के आंसू रुलाया है। संगत जी फिर महाराज जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं और उन्होंने मेरे को संभाला। संगत जी इन्होंने कभी मेरे को नहीं पूछा, मेरे बच्ची को इतना गंदा ब्लैक मैजिक किया संगत जी मेरे ऊपर कि आप मानेंगे नहीं। और वो ब्लैक मैजिक हमें दिखता है अपने ऊपर संगत जी। हमारे जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम वेयर करते हैं संगत जी, उनके अंदर इतनी मोटी मोटी मोरियाँ हो गई हैं। वो अपने आप ही बिल्कुल नए नाइट सूट्स, बिल्कुल नए कपड़े संगत जी, और उनके ऊपर बिल्कुल गोल गोल मोरियाँ मेरी बेटी के कपड़ों पे, मेरे कपड़ों पर संगत जी तंत्र क्रियाएँ कराई जा रही हैं संगत जी। मैं आपको बता रही थी कि मेरे फादर लॉ की लास्ट वीक बहुत तबीयत ख़राब हुई और उनका डायलिसिस चलता है और संगत जी उनको हॉस्पिटलाइज़ करवाना पड़ा। जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए संगत जी तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनको पहले लेके गए तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन्स वगैरह दिए, उसके बाद उनको आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। जब वो आईसीयू में थे तो मेरे हस्बैंड अंकल उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनको मेरे बारे में पूछा। वैसे वो मुझे बुलाते नहीं हैं बिल्कुल भी कि वो मेरे नाम लेके बोले कि उसको वो कहाँ पे है। तो संगत जी आप मानेंगे, मेरी बेटी 5 साल से अपने दादा दादी के घर पे नहीं गई और ना इन्होंने कभी पूछा है, क्योंकि इन्होंने खुद ही स्पेल वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। तो संगत जी मेरी दरानी मेरे ऊपर रहती है, वो भी इनके साथ ही मिली हुई है। सारा परिवार एक तरफ है और मैं अकेली एक तरफ हूँ। और संगत जी मैं हॉस्पिटल, मेरे से रहा नहीं गया संगत जी, और मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी मदर इन लॉ आईसीयू के बाहर बैठी हुई थी और मेरी बेटी जो कि बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती है, और वो भी बेचारी कहने लगी कि मम्मा मैं भी जाऊंगी आपके साथ। और संगत जी वो भी गई मेरे साथ। संगत जी हम वहाँ पे गए, हम अंदर जब आईसीयू में गए तो मैंने उनको बुलाया। तो संगत जी मेरी बेटी ने उनको बुलाया तो उन्होंने जैसे कहा कि आ मेरा बेटा, मतलब ऐसे बोले वो, तो मेरी बेटी एकदम से रो पड़ी उनको देखते ही। संगत जी वही कहते हैं ना, जो प्योर सोल्स होती हैं ना संगत जी, जिनके मन में कुछ, संगत जी हम सब कुछ पिछला भूल गए कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है क्या नहीं किया। महाराज जी जानी जान है। संगत जी अपनी बेटी को चुप कराते हुए मैं भी रो पड़ी और मैंने यही बोला उनको संगत जी कि आप ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। संगत जी उसके बाद हम बाहर आए, मुझे कहते हैं मुझे पानी पिला, और संगत जी बाई चांस मैंने जैसी पानी की बोतल ली और उनके मुंह में पानी डाला तो मेरे मुंह से महाराज जी का मंत्र जाप निकला। और उसके बाद मैंने महाराज जी को कहा गुरुजी इनको ठीक कर दीजिए। संगत जी उसके बाद बाहर आकर मेरी मदर इन लॉ बैठी थी, वो रो रही थी, तो मैंने उनको भी बड़ी हिम्मत दी कि आप फ़िक्र मत कीजिए, कोई बात नहीं, महाराज जी इनको ठीक कर देंगे। और संगत जी मैंने उनको बोला कि मैं आपके लिए खाना भेजती हूँ। संगत जी मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा इससे पहले ये ब्लैक मैजिक करते हैं और मेरा बेटा अब तो महाराज जी मेरे साथ हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मेरा बेटा हर दूसरे महीने में हॉस्पिटलाइज्ड होता था। और संगत जी उसके बाद कभी मेरे को ये रोटी नहीं पूछते थे, मैं हॉस्पिटल का भी करती थी, घर आके घर का भी करती थी, इवन अपने बेटे को ये ड्रिंक के लिए पैसे दे के वहाँ ड्रिंक करवा कर भेज देती थी। जो भी इन्होंने किया मैं इनके बारे में बोल के इनके कर्म नहीं कटवाना चाहती। संगत जी फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि आप, मेरी मदर इन लॉ मेरी सबसे छोटी दरानी के साथ रहती हैं, ये 3 भाई हैं। तो उस टाइम पे वो घर नहीं थी संगत जी, वो वृंदावन गई हुई थी। और मैंने उनको बोला कि आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं खाना बना के भेजती हूँ। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ जो है ऊपर जॉइंट फैमिली में रहती हैं, हम अलग रहते हैं।
तो संगत जी मैंने फटाफट घर आया, खाना वाना तैयार किया। खाना तैयार करके मेरी मदर इन लॉ, मेरा छोटा देवर, उसका बेटा, सब जो भी घर में थे, और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी दरानी भी आ गई और मैंने सबका खाना वगैरह बना के भेजा और साथ में महाराज जी की जल प्रसाद की एक बॉटल भेजी जो मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुई थी। संगत जी मेरे मन में कुछ भी नहीं था और मैंने इनको खाना वाना भेजा, और जब मेरा बेटा वहाँ खाना देने गया तो इनके ऊपर जो सब जॉइंट फैमिली में चाचे ताई सब इकट्ठे रहते हैं और मेरे बेटे को बोलते हैं कि तू खाना लेके क्यों आया है, हम अपने घर के थे, हम अपने आप बना लेते। तो संगत जी मेरे बेटे ने भी कहा क्यों क्या हम घर के नहीं हैं? संगत जी ये ऐसा बिहेव करते हैं कि हम इनके नहीं हैं, हमें बस एक पिंजरे में इन्होंने कैद किया हुआ है संगत जी, और ये चाहते हैं कि मैं जैसे हम चाहें वैसे ये करती जाए, हमारे आगे नाक रगड़े, हमारे आगे गिड़गिड़ाए, क्योंकि इसके पीछे कोई भी नहीं है। संगत जी फिर मतलब खाना भेजने के बाद जल प्रसाद की बोतल भेजी साथ में। सुबह संगत जी मैं उठी और रात को संगत जी मैं सो नहीं पाई कि महाराज जी इनको ब्लेस कीजिए, और संगत जी आप मानेंगे मैं 2 बजे सोई और 4 बजे मैं फिर उठ गई, और 4 बजे उठ के मैंने जैसे ही महाराज जी के शब्द ऑन किए तो संगत जी गुरबानी लगाई तो महाराज जी का पहला शब्द आया, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। संगत जी मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि महाराज जी ने इनको ब्लेस कर दिया है और ये ठीक हो जाएंगे। संगत जी उसके बाद मैं सो नहीं पाई, मैं पूरी रात नहीं सोई। संगत जी जिन्होंने इतना गलत किया है, महाराज जी सब जानी जान है संगत जी, और फिर भी इनके अपना बेटा आराम से सोया हुआ था और मेरे दिमाग पे इतना स्ट्रेस था संगत जी। और मैं उठी और मैंने चाय वाय बनाई और साथ में थोड़ी ब्रेड वगैरह बनाई, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को उठाया 9 बजे कि जाइए हॉस्पिटल चाय ले जाइए, वो बैठे हैं, मम्मी वगैरह कोई होंगे तो आप उनको दे आइए। संगत जी ये चाय लेके चले गए। उसके बाद संगत जी इन्होंने वहाँ पे जब थोड़ी देर के बाद 11 साढ़े 11 12 बजे मैं भी अपना काम वगैरह ख़त्म करके मैं भी हॉस्पिटल गई। मैं गई तो मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई थी और मैंने उनको बोला कि पापा कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक हैं। तो उसके बाद संगत जी मैं अंदर गई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इनको जल प्रसाद दिया? तो कहते हैं हाँ मैंने इनको जल प्रसाद दिया। संगत जी फिर उसके बाद मतलब मैं अंदर गई और मैंने इनको बुलाया तो कहते हैं मैं ठीक हूँ, और मेरे को कहते हैं पानी दे फिर दोबारा। तो संगत जी मैं बाहर आई और मैंने जल प्रसाद की बोतल ली महाराज जी की, और मैंने उनको वही जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप करती रही। संगत जी जब मैं बाहर आई तो मेरी सास को पता है कि हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो चुकी हूँ, मैं काफ़ी कनेक्टेड हो चुकी हूँ। तो संगत जी मैंने बाहर आके उनको महाराज जी की काफ़ी महिमा के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया। तो संगत जी वो सुनती गई सब कुछ सुनती गई, और महाराज जी का एक बड़े मंदिर से मेरे को पॉकेट स्वरूप ब्लेस हुआ था, मेरे पर्स में पड़ा था संगत जी, और मैंने उनको वो महाराज जी का स्वरूप भी दिया कि आप ये रखिए अपने पास और पापा के पिल्लों के नीचे रखिए। संगत जी कोई मन में बुरा भाव नहीं था, सब कुछ अपने मन से किया, ये सब महाराज जी जानी जान है। और संगत जी हम वहीं पे बैठे हुए थे और इनके आईसीयू में ही कोई पेशेंट थे, और एक लेडी बाहर बैठी हुई थी, वो मतलब थोड़ी परेशान सी थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि मेरे पापा एडमिट हैं, और संगत जी उनके पापा वेंटिलेटर पे थे। और संगत जी वो 2 सिस्टर्स ही थी, और उनका मतलब उनका कोई भाई नहीं था। उनके जो मम्मी पापा जो दोनों हैं, वो सबसे छोटी वाली 2 बहनें हैं, छोटी बहन के पास रह रहे थे। संगत जी उनके फादर की मतलब तबीयत बहुत ख़राब थी, वो 4 डेज़ से वेंटिलेटर पे थे, तो उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, और उन्होंने कहा कि हम इतना पे नहीं कर पाएंगे। तो वो उन्होंने डॉक्टर्स को बोला कि आप हमें इनको डिस्चार्ज कर दीजिए क्योंकि ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं। संगत जी आपको भी पता है वेंटिलेटर्स का बिल कितना होता है, पर संगत जी उस टाइम पे डिसीज़न ये था कि उनका हार्ट चल रहा था और वेंटिलेटर पे वो सांस ले रहे थे। तो डॉक्टर्स ने उनको ये एडवाइस किया कि अगर हम वेंटिलेटर से इनको हटाएंगे तो इनकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। संगत जी आप सोचिए इतना बड़ा डिसीज़न लेना कि एक इंसान, चाहे हमारा कोई भी है संगत जी, आप खुद इमेजिन कीजिए, उसको हम अपने हाथों से, चाहे उसके अंदर एक भी सांस एक भी वो हो, लेकिन इंसान अपने मन से कभी ऐसा नहीं कर सकता। संगत जी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी दोनों की दोनों, और संगत जी उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम वेंटिलेटर हटा देंगे।
संगत जी उसकी जो छोटी सिस्टर थी जिनके पास मम्मी पापा रहते थे वो थोड़ी हिम्मत वाली थी, बट जो बड़ी सिस्टर थी वो बड़ी परेशान हो गई और वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई। महाराज जी ने उस टाइम मेरे को थॉट डाला कि तू इसकी हीलिंग दे, इसको हीलिंग दे। संगत जी मैंने उसको बहुत समझाया कि वो कहती है कि मैं अपने पापा के पास, मतलब कि मैं अपनी मम्मी को फेस ही नहीं कर सकती, मैं घर ही नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मम्मी के पास नहीं जाऊंगी। संगत जी वो बहुत, मतलब मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी कभी किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाएं। संगत जी महाराज जी ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैंने उसको बहुत समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। संसार में जो आया उसने जाना है, आप उनके जो जा रहे हैं उनके लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होए। संगत जी जो भी महाराज जी ने उस टाइम मेरे से बुलवाया मुझे नहीं पता, बट वो उसको मैंने काफ़ी, जो भी महाराज जी ने मेरे से करवाया। और संगत जी उसके बाद उन्होंने अपने फादर के वेंटिलेटर से उनको हटवाया और उनकी डेथ हो गई संगत जी। और संगत जी वो लड़की, जो लेडी थी बड़ी वाली जो थी, वो अपने पापा के साथ ही एम्बुलेंस में बैठ के और घर पे गई संगत जी। इसके लिए मैं महाराज जी का कोट कोटान शुक्राना करना चाहूँगी कि महाराज जी ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी कि मैं किसी को समझा पाई और महाराज जी ने मेरे हाथ से ये सेवा ली संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे फादर इन लॉ 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज रहे और मेरे संगत जी, मतलब ये सिर्फ हमें एक थोड़ा सा रेंट देते हैं जिससे हमारा घर चलता है संगत जी। मेरे अंकल जी जो हैं अब आज 50 साल के हो चुके हैं, कोई काम नहीं करते हैं संगत जी। फिर मेरा देवर आके मुझे बोलता है कि भाभी, उसने ये नहीं पूछा कि ये एडमिट थे या इनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे आके कहता है कि भाभी ये जो हैं दोनों बहनें हैं ना, ये आधा आधा बिल भरा है इन्होंने, 1-1 लाख रुपए इन दोनों ने दिया है संगत जी। मतलब इंटेंशनली कहने का मतलब है कि एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ का जो बिल आएगा तो आप भी उसमें थोड़े कंट्रीब्यूशन कीजिए संगत जी। हमें थोड़ा सा रेंट आता है, महाराज जी जानी जान है, मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी। मेरे को अपना घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, पर इनको शर्म बिल्कुल भी नहीं है कि हम किस मुँह से मांगते हैं, क्योंकि मेरा कोई पीछे से सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, पर उनको दिखता है कि इसके पास पता नहीं क्या क्या है इसके पास और ये हमें दे संगत जी। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ 3-4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद वार्ड में रूम में शिफ्ट हो गए संगत जी। रूम में शिफ्ट हुए, वहाँ जाके फिर उन्होंने मेरे को जैसे रूम में आए तो टोंटे मारनी शुरू कर दी। जैसे मैं देखने गई तो मुझे फिर उन्होंने उल्टा सीधा बोला, कभी क्या बोलते हैं संगत जी, कभी क्या बोलते हैं, बस क्या मैं बताऊँ, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब संगत जी। इतनी बुरी हालत के बाद भी संगत जी बहुत गंदा उन्होंने मेरे को ट्रीट किया संगत जी। मैं अपने घर आ गई और अपने घर पे ही रही संगत जी, और बड़ा मन दुखी हुआ, बहुत रोई गुरुजी के आगे, गुरुजी आप मेरे को भी इनकी तरह क्यों नहीं बना देते, जब ये इतने गंदे हैं, जब इनके अंदर दया भाव बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, तो आप मेरे अंदर क्यों इतनी दया भाव इनके लिए ले आते हैं, मैं क्यों इतनी जल्दी पसीज जाती हूँ इनके ऊपर संगत जी। मेरे को भी इनकी तरह ही इनका दिल, इतना गंदा दिल वाला। तो महाराज जी ने बोला कि नहीं, तू अपनी अच्छाई नहीं छड़नी, तू जो किता है, मैं तेरे भाव तो, तेरी सेवा तो बहुत खुश हाँ। वो कहते हैं ना संगत जी, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाई। बस संगत जी वही है। महाराज जी ने मेरे को बोला कि तू बुरा नहीं करना किसी का, तेरा बुरा मैं होने नहीं देना, उन्हों दे करम बख्शे नहीं जाणगे, उन्होंने मैं सब नू देख रहे हाँ, वो जो कर रहे हैं संगत जी। उसके बाद विसाखी थी, हम महाराज जी के बड़े मंदिर गए संगत जी। इतना गलत बोलने के बाद भी आप सोचेंगे संगत जी, मैं विसाखी पे बड़े मंदिर गई और दर्शन किए महाराज के, बहुत अच्छे दर्शन हुए महाराज जी के। उसके बाद संगत जी हम बाहर आए तो लंगर प्रसाद पैकिंग में था, तो संगत जी मैंने अपना लंगर प्रसाद लिया और मैंने फिर इनके लिए लंगर प्रसाद मांग लिया संगत जी। आप मेरे को सोचेंगे कि या तो ये लेडी पागल ही है संगत जी। मैंने इनके लिए लंगर प्रसाद मांगा कि अंकल जी मेरे को एक लंगर प्रसाद और दे दीजिए, हमारे घर में कोई बीमार है। तो संगत जी उन्होंने मेरे को लंगर प्रसाद ब्लेस किया। लंगर प्रसाद लेने के बाद संगत जी हम आगे आए तो उन्होंने मेरे को 2 कुल्फ़ियाँ दे दी। तो मैंने उनको बोला, अंकल जी कुल्फ़ी तो मैं एक मेरी है, एक मैंने कोई बीमार है उनके लिए ली है थाली। तो संगत जी उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, महाराज जी ने आपको 2 कुल्फ़ियाँ ब्लेस की हैं, आप 2 कुल्फ़ियाँ खाइए संगत जी। उसके बाद हम आगे आए तो संगत जी आपको मैंने जैसे बताया था कि मैं अपने पर्स में महाराज जी का पॉकेट स्वरूप रखती हूँ। तो उस दिन जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंने वो पॉकेट स्वरूप महाराज जी का अपनी मदन लॉ को दे दिया था। तो संगत जी मन में एक भाव था कि महाराज जी आपका पॉकेट स्वरूप तो मैंने वो आंटी को दे दिया, तो आप मुझे ना अपना एक पॉकेट स्वरूप और ब्लेस कर दीजिएगा। तो पर वो
बड़े मंदिर से ही मुझे वो ब्लेस हो। संगत जी आप मानेंगे, मैं जब लाइन में हम वापसी जा रहे हैं, पता नहीं संगत जी सामने से एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने मेरे हाथ में एक पॉकेट स्वरूप पकड़ा दिया संगत जी, जिसके नीचे लिखा था गुरु जी का आश्रम, और वो पीले चोले में महाराज जी का स्वरूप मेरे को ब्लेस हुआ संगत जी। क्योंकि महाराज जी से मैंने मांगा था कि मेरे को आपका पॉकेट स्वरूप, मैंने वो आंटी को दे दिया है और आप मुझे ब्लेस कर दीजिएगा। तो संगत जी महाराज जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद वहीं जहाँ पे उन्होंने स्पेस बनाई हुई थी वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, और अपने फादर इन लॉ का लंगर प्रसाद लेकर हम घर आ गए। रात को 9 साढ़े 9 बजे हम घर आए। घर आकर संगत जी मेरी डॉटर घर पे रुक गई क्योंकि वो उनके घर नहीं गई, और हम तीनों उनको फिर देखने चले गए संडे को रात को। संगत जी आप मानेंगे, मैं जैसे ही अंदर घुसी और मैंने उनको जैसे बुलाया और उनके पैर छुए, उन्होंने फिर मेरे को उल्टा सीधा बोला। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, बस नो वर्ड्स संगत जी उन्होंने बोला, और मैं भी चुप करके बैठ गई संगत जी। उसके बाद वो मेरी तरफ ना देख रहे थे ना मुझे बुला रहे थे। मेरी छोटी दरानी मेरे पास आके बैठ गई और मैंने उनको बोला कि हम बड़े मंदिर गए थे और ये मैं पापा के लिए लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेके आई हूँ। तो उन्होंने मेरे से ले लिया। संगत जी मैं ये नहीं कहना चाहती कि इंसान के, हो सकता है मेरे ही कुछ पिछले जन्म के कर्म होंगे जो मेरे सामने, बस मैं महाराज जी से यही कहना चाहूँगी, गुरु जी इनके साथ जो मेरा जो लेना देना है बस अब ख़त्म कर दीजिए संगत जी। संगत जी इन्होंने मेरे को बिल्कुल एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी फैमिली है, ये बहुत सारे जने हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ संगत जी। मेरे को हर तरफ से ये मेरे को पागल करने की कोशिश कर रहे हैं संगत जी, कि मैं किसी तरीके से टूट जाऊँ, किसी तरीके से भी मैं इनके आगे गिर जाऊँ, झुक जाऊँ संगत जी। झुकने का मतलब संगत जी ये नहीं होता कि मेरे अंदर कोई ईगो है या मैं कोई अहंकार करती हूँ संगत जी। हमारे महाराज जी ने हमें यही समझाया है कि नीवे होके चलो, नीवे अनुफल लग दे। संगत जी महाराज जी ने अपने को भी सत्संग करवाया था अभी सैटरडे को, तो महाराज जी ने उसके अंदर सबसे पहला जो शब्द आया उसके अंदर आया, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे। संगत जी मैं महाराज जी के आगे बैठी और महाराज जी से क्वेश्चन कर रही हूँ कि महाराज जी आप कहते हो ना अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, जो गुरु जी सब तुहाडे ही बंदे ने, तो फिर ये इस तरह के काम क्यों करते हैं संगत जी? किसी दूसरे को तकलीफ़ देना, किसी के साथ ऐसा बिहेव करना संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो जैसे ही वो शब्द ख़त्म हुआ तो दूसरा शब्द चला कि मेरे मन तू मान ना करी नीवे अनुफल लग दे। मेरे गुरुजी कहते हैं कि तू अहंकार ना करी, तेरा प्यो तेरे वास्ते बैठा है संगत जी, और मुझे पता है मेरे पिता, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। वो मेरा हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं संगत जी, चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे ये कुछ भी जतन कर लें संगत जी, मेरे गुरुजी, मेरे महादेव मेरे को इनके आगे झुकने नहीं देंगे, क्योंकि अब मेरे को वो जिता के रहेंगे संगत जी। महाराज जी के बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं कि पुत्र तू फिक्र ना करे कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, बस तू अपने कर्म चंगे रखी, तो इन्होंने कुछ नहीं कहना संगत जी। मैं इनको कुछ नहीं कहती, चाहे ये मेरे को कुछ भी बोलते हैं, चाहे इन्होंने जो कुछ भी किया है वो महाराज जी जानते हैं संगत जी। अगर मैं बताऊंगी तो कहते हैं ना कि इनके ही कर्म वो होंगे संगत जी, अपने कर्मों का लेखा इंसान है। पर संगत जी इतना अहंकार, इतना ऊंचा कि सामने वाले पर्सन को कुछ नहीं समझना संगत जी। संगत जी बस मैं महाराज जी से यही कहूँगी, संगत जी मेरी दरानी ऊपर रहती है, उसको संगत जी पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके हस्बैंड को अब काम पे लगाया है मेरे देवर ने अपने साथ। मेरे अंकल जी को सिर्फ ये शराबों के लिए वैसे देती है कि तू रोज़ शराब पी इसके सामने और इस अपने घर में गंद मचा, मतलब कि इतने पैसा देती है, सब कुछ करती है संगत जी। संगत जी बस मैं यही कहना चाहूँगी महाराज जी से, महाराज जी आपने इतना दिया है, इतना यहाँ तक लेके आए ना, बस महाराज जी बस यही अरदास है, बस मुझे इस दलदल से निकाल लो गुरु जी, बस मैं आज़ाद होना चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी मुझे अपने चरणों से बस कभी दूर ना करना संगत जी। संगत जी मैं इस संडे को हम थर्सडे को महाराज जी के बड़े मंदिर होके आए और संडे को महाराज जी के पास हम फिर दोबारा गए इस बड़े मंदिर। संगत जी वहाँ मैं बैठी हुई थी और हमें चाय प्रसाद मिला, तो संगत जी मैंने वहाँ बैठे बैठे देखा कि वहाँ पे पूरा एक टब, जो स्टील के गिलास आते हैं, वो पूरा टब भरा हुआ था। मेरे को था कि शायद मेरे को सेवा मिल जाए कि मैं महाराज जी के
मतलब जो क्लासेस पढ़े हैं वो धो लूँ, लेकिन संगत जी वहाँ सेवा ऐसे नहीं मिलती है। तो हम गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे सेवा कर सकते हैं, लेकिन महाराज जी के दर पे महाराज जी की रज़ा के बगैर कोई सेवा भी नहीं मिलती। संगत जी मैं वहाँ बैठी, मेरा मन बड़ा वो हो रहा है, और मेरे साथ एक संगत आंटी बैठी हुई थी, सॉरी संगत जी सेवादार आंटी बैठी हुई थी, और मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया संगत जी कि आंटी मैं यहाँ सेवा करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सेवा दिलवा सकते हैं। संगत जी उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी आप अपना नंबर दे दीजिए, आप कहाँ पे सेवा करना चाहेंगे। संगत जी मैंने उनको बोला मैं कोई अपनी मर्ज़ी से सेवा नहीं करूँगी, जो महाराज जी मुझे ब्लेस करेंगे ना मैं वही सेवा करूँगी, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी सेवा से मेरे कष्ट कटने हैं। संगत जी उन्होंने मेरा नंबर लिया, बट अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया। जो महाराज जी की रज़ा होगी, जब महाराज जी चाहेंगे तभी मेरे को अपने दर पे बुलाएंगे और अपनी सेवादारनी बनाएंगे। संगत जी मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने महाराज जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, इमेंस ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी आप अपने से कभी दूर मत करना, अपने बच्चों पे मेरा प्रयास सदा बनाए रखना। संगत जी मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी से, गुरु जी जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे परिवार का हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी, जो इस संसार में जिनका कोई नहीं है, जो संगत जी बहुत परेशान है, गुरु जी प्लीज़ आप उनके सिर पे भी ऐसा ही मेरा प्रयास बनाए संगत जी। उनकी गंदी सोचों को गुरु जी रोकिए प्लीज़ गुरु जी प्लीज़ मेरे को आज़ाद कर दीजिए गुरु जी, मुझे अपने दर के पास ले आइए संगत जी प्लीज़। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरे गुरु जी चाहिए। सॉरी संगत जी मन बहुत दुखी होता है जब पुराने गुरु जी कहते हैं पुरानी गल्लां ना याद करे कर, पर संगत जी पर ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। मैं पिछला नहीं याद करना चाहती संगत जी, पर ये अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं संगत जी। पर महाराज जी सब जानते हैं, महाराज जी के ऊपर सब छोड़ा है। बस संगत जी अब मैं यही अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी, और महाराज जी का दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत मुनार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, दात्या तेरा लख लख वार शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी अपने सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।